हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट मैसी में। मैं मनोज कुमार आप लोग को 2022 का ट्रिगोनोमेट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, बिहार बोर्ड क्लास 10th का, या आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का फर्स्ट सिटिंग का। अभी हम लोग क्वेश्चन जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है वह सारा ऑब्जेक्टिव में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री बराबर वाई। इसमें ऑप्शन पहला है 0, 2, 3 और 1। इसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मली साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप लोग को मालूम होगा, यह होता है क्या, टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यदि आप लोग को ये चीज मालूम नहीं है तो चलिए आप लोग इसको साइन और कॉस में ही चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये इसको उतार लेंगे, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। यदि हम लोग यहां से काटेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 10 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो इसको हम लोग ढेर सारा तरीका से बना सकते हैं, साइन कॉस में भी करके बना सकते हैं, लेकिन यदि सबसे सिंपल बताया जाए तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या, 10 45 का मान यदि आपको मालूम है तो बहुत इजी वे में बन जाता है। आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, यदि आप लोग चाहते हैं जो डायरेक्ट आप लोग को लाइव आके पढ़ाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर कोई भी और डाउट हो उसको हम लाइव करें, तो आप लोग देख रहे हैं मात्र अभी हम लोग के पास बहुत कम सब्सक्राइबर है। यदि आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो आप लोग को ये क्लास लाइव डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन अभी मजबूरी है, हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, डायरेक्ट लाइव नहीं हो सकती है। तो आप लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाइए और सब्सक्राइबर बढ़वा करके जो है इस चीज कंटिन्यू कर दीजिए। जिस तरह से संस्कृत का सर आ रहे हैं, मैथ का सर आ रहे हैं, उसी तरह से फिर जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिलते रहेगा। बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव भी करवा देंगे और फिर साइंस का भी चलेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें हम लोग जानते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए स्क्वायर से यहाँ घबराना नहीं है, ये मालूम होना चाहिए 45 का मान कितना होता है। तो जब हम लोग यहाँ देखेंगे 10 45 जानते हैं क्या, 10 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस, फिर यहाँ 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बटे 2। तो अब आपको इसको वैल्यू क्या होगा, 1 होगा नहीं। जब 0 ऊपर में रहे और उसके नीचे में कुछ भी होगा तो उसका मान हमेशा 0 होगा। लेकिन यहीं पे यदि कंडीशन बदल जाए, 2 बटे 0 हो जाए तो यह अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए लेकिन 0 को हम लोग वैल्यू बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो है यदि आप लोग को साइन 10 कॉस सबका वैल्यू पता हो तो यहाँ सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 10 90 का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे √2 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमको 0 देखना था, किसका वैल्यू होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तीसरा क्वेश्चन है 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री। तो देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कंफ्यूजन होता है 10 60 डिग्री और 10 30 डिग्री में। जिनको अच्छे से याद होगा उनको तो आराम से बन जाएगा, जिनको याद नहीं उनके लिए दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे 10 30 डिग्री और 60 डिग्री में बड़ा कौन, 60 डिग्री। तो अब बताइए √3 बड़ा कि 1 बटे √3 बड़ा, निश्चित रूप से √3 बड़ा।
तो √3 अगर बड़ा होगा तो जिसका मान ज्यादा बड़ा है वह हो जाएगा 60 का वैल्यू, जिसका छोटा है वह हो जाएगा 30 का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो 10 45 का मान 1, तो 10 60 का मान कितना हो जाएगा √3। तो यानी कि 1:√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कहता है यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो, यहाँ के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, कहता है कोण बराबर होगा। अच्छा देखिए, थीटा तथा फाई जो कहता है पूरक कोण, इसका कहने का मतलब क्या, तो थीटा तथा फाई को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में करने के लिए हम जो है दो का पेयर समझते हैं आप लोग। देखिए साइन थीटा और इसका कॉस थीटा, जब इस दोनों का हम लोग यदि रिलेशन खोजेंगे फाई, ये आप लोग लिख लीजिएगा, यदि साइन 30 होगा तो फाई कितना हो जाएगा, 30 में से 90 जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी कि फाई का मान 60 हो जाएगा। पहला कंडीशन होगा। फिर का होता है 10 का हो जाएगा, टेन थीटा यह अपोजिट हो जाएगा कॉट फाई का, और कॉसेक यानी कि सेक थीटा यह अपोजिट हो जाएगा किसका, कॉसेक थीटा का, कॉसेक फाई का। तो ये अपोजिट होगा, यदि ये 0 डिग्री तो ये 90 डिग्री, यदि ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री तो ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी कि दोनों को जोड़ने पे हमको क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आप इसमें वैल्यू अलग अलग करके 0 30 60 करके, यदि 0 लेंगे इधर 90 लेंगे, मतलब दोनों को जोड़ने पे थीटा और फाई को हमको 90 डिग्री आना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिए कौन बराबर है, कॉस ये तो नहीं होगा, साइन फाई ये भी नहीं होगा, कहता है ये टेन थीटा और टेन फाई ये भी नहीं होगा, लेकिन सेक कोसेक फाई दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर वाट। आपको एक चीज मैं बता दूं, यदि सेम साइन रहे, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट में अगर रहेगा दोनों साइड सेम में, और दोनों को ऐड करने पर यदि 90 डिग्री आता है तो आंख बंद करके एक आंसर मारना है। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। यदि देखिए ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री तो ठीक है रहा इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो जब हम लोग यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, एक tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा से 1 करके, या फिर नहीं तो केवल इसको हमको चेंज भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटर cos स्क्वायर थीटा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटर cos स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 बटर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। इसको जो हम बोले एक फार्मूला पे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, उसको उसके लिए देखिए ये दूसरा तरीका हो गया। इसमें देखिए 1 को tan और sec बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पे देखिए tan स्क्वायर थीटा कट गया, बच क्या गया, sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों फॉर्मूला दोनों तरीका आप लोग अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए सिंपल फॉर्मूला यदि याद है तो ऐसे ही डायरेक्ट आप देखिएगा और एक नंबर वैसे ही आप ले लीजिएगा, यदि नहीं है तो चलिए मैं आपको बता दूं।
ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिए फोकट में नंबर दे दिया, तो 2 गुना 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये इस सब टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब आप लोग को ऐसे ही पूरा जो है नंबर दे लेगा है, ठीक है ना। बस कोई दिमाग नहीं लगा, थोड़ा सा जो है ना बस आप लोग को यहाँ पे टाइम बचाना। लोग कहता है टाइम कहाँ बचाए, टाइम छूट जाए, क्वेश्चन बढ़ रहा है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, 5 कॉमन लेना है। जब हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे किसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये सब फोकट का नंबर है, जितना लपेट सकता है लपेट लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन इसलिए दे दिए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे टाइम खींचना नहीं है, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। बस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो cos a का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको पहले यहाँ से a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a बराबर 180/3 कर लेंगे हम लोग। जब इसको काटेंगे तो 6 18 यानी कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए cos 60 का मान कितना होता है। तो यदि आपको cos 60 का मान नहीं याद है तो cos sin 30 का मान होगा, क्या कि उधर जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 आंसर हो जाएगा। देखिए 1/√2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा आप लोग मान वैल्यू जो है उसका वो थोड़ा देख लीजिएगा, सिंपल वे में निकल जाता है। यदि आप लोग को लगेगा नहीं सर वो बता दीजिए, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बता दें यदि आप लोग को ये दिक्कत होती है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है या फिर वैल्यू याद नहीं रहता है तो आप हमको बता दीजिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो एक कंप्लीट इस पे दे देंगे, जिसमें कि आप लोग को कोई डाउट ही नहीं रहेगा, उसमें ना याद करने का झंझट रहेगा, आराम से इजी वे में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कहता है यदि a sin थीटा इक्वल टू 1 और b cos थीटा इक्वल टू 1 तो कहता है tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ यदि हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर यदि हम लोग करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a, और cos थीटा का अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/b। अब देखिए साइन थीटा और cos थीटा का मान आ गया, और tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। यदि यहाँ हम लोग इसको वैल्यू पुट कर दे 1/a पूरे का बटे 1/b, तो 1/a गुना b/1 इक्वल टू b/a। तो b/a ये बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है ये बहुत ही इजी वे में आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए तभी बना पाएंगे। आपको अब पहले भी बताए थे √3 और 3 के बारे में, 1/√3 और √3 के बारे में। तो 1/√3 क्या है, छोटा वैल्यू है ना, तो वह 10 में जाएगा, और 10 किसके वैल्यू में जाएगा, इसका वैल्यू में जाएगा 1/10। 30 के वैल्यू जो होता है 1/√3। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 0 0, साइन 30 का 0 का मान 0, 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 का जस्ट उसका उल्टा हो जाता है 1/2 हो जाता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमको क्या पूछ रहा था 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो वह tan 30 का मान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर एंगल का मालूम होना चाहिए, जो tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा का अपोजिट हो जाता है cot थीटा। अपोजिट करने का मतलब 0 है तो cot में 90 हो जाएगा, यदि 30 है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या 1/√3 किसका हुआ था, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 cot 60 डिग्री का मान, cot 60 का मान 1/√3, यहाँ से sec 60 डिग्री का मान। तो sec 60 का मान क्या होता है, तो cos का उल्टा कर दीजिए, cos का उल्टा कर लेंगे तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो sec का क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर वैल्यू पुट करके, बहुत सिंपल है, आपको यदि वैल्यू याद है ना तो ट्रिगोमेट्री आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए वैल्यू आपको बहुत
अच्छा से होना चाहिए। अब देखिए साइन 45 डिग्री जोड़ कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल ही होता है, 1/√2 जोड़ 1/√2। जब दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2 यानी कि 2/√2। अब देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, क्या कि √2 इंटू √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से √2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या आंसर, √2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, √2, ऑप्शन नंबर ए √2 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, कहता है 2 sin a = 2, तो a का मान क्या होगा। तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग पहले काट लेंगे, तो यह sin a इस साइड 2 आ जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1, यानी कि a का क्या वैल्यू होगा sin a का, जो एक मान हो जाएगा। तो sin 0 0 होता है, 90 का मान क्या होता है 1, तो a का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब a का जब मान 90 डिग्री होगा तो वही चीज करता है ना, a का मान बताइए, तो a का मान कितना भैया 90 डिग्री। देखिए बहुत सिंपल है ट्रिगोनोमेट्री, जितना आप लोग को भारी दिखता है उतना ही सिंपल है, इसमें जितना नंबर बटोरना है वो तोड़ लीजिए। और पहले हम यही चैप्टर इसलिए स्टार्ट किए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, तो इसीलिए आप लोग भी बार बार इस चीज को रिवीजन करिए। हम जो है लगातार आपको ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको डालते जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 21 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री, यहाँ पे कहने का क्या मतलब, यहाँ पे देखिए दोनों को जब जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये कट के क्या होगा, आपको क्या पता है 1 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 10 को इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री बटे कॉट 69 डिग्री। ये जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट 69 डिग्री बटे कॉट 69 डिग्री कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, कहता है sin स्क्वायर 5 + 1/1 + 10 स्क्वायर 5। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी कर दिया है, कुछ है नहीं, इसको हम लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में यदि हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 5 + 1/1 + sin स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5। जब यहां से फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 5 + 1/, हम ट्रेस में नीचे कर देते हैं आप लोग को, यहाँ पे ये sin स्क्वायर 5 + 1/, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर 5 पूरे का बटे कॉस स्क्वायर 5, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 5 + 1 इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर 5 बट sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, sin स्क्वायर 5 + कॉस स्क्वायर 5, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर 5 + कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब लास्ट क्वेश्चन है, इससे मतलब 2022 का फर्स्ट सिटिंग का जो है सबसे दमदार क्वेश्चन। देखिए जो धैर्य के रखे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, जो यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब समझिए आप ट्रिगोनोमेट्री में महारत हासिल कर लिए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है, तो कहता है tan थीटा बराबर व्हाट, इसमें आप लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पे दिया हुआ है sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है, और हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b × a - b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू a + b इंटू sec थीटा tan थीटा a + b इंटू a - b से इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या है x,
या x बड़ा x इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। ठीक है, लेकिन हमको मांग क्या रहा है, टेन थीटा का मान। जब टेन थीटा मांग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका वैल्यू इसके वैल्यू को रख दे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x। अब देखिए इक्वेशन दोनों को घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये चल जाएगा माइनस 2 टेन थीटा बराबर 1/x माइनस x। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ये देखिए माइनस ये उस साइड कर देते हैं इसको, यह क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर माइनस 2, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x 1 माइनस x, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो -1, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1/2x, ये माइनस हट जाएगा। तो x माइनस 1/2x देखिए कहाँ है, x स्क्वायर यहाँ होगा। आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी मिस्टेक होती है। तो x स्क्वायर माइनस 1/2x, यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस। तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह आपके लिए हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और हाँ, यदि आप लोग को वैल्यू निकालने में या याद करने में या कोई भी फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आप लोग के लिए एक कंप्लीट सीजन लेके हम लोग आएंगे और बहुत 10 से 15 मिनट का वो वीडियो बनेगा। तो उसमें आप लोग को सारा चीज़ बता देंगे जो आप उसको वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर बहुत जल्द प्रीवियस ईयर का हम लोग पूरा सीरीज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।